ये तो माय डियर 9th क्लास, ये है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटर या चतुर्भुज, इसे कहते हैं चतुर्भुज, जिसका मतलब चार भुजाएं क्या होती है? जिसमें चार भुजाएं होती है उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं या चतुर्भुज कहते हैं। अब जैसे ही है, यहीं पर आपको बता देते A B C D। तो इसमें चार भुजाएं, जैसे त्रिभुज में ट्रायंगल में 3 भुजा होती है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटर में चार भुजाएं होती है। इज दैट क्लियर? अब क्वाड्रिलेटर के भी पार्ट्स होते हैं। क्या होता है? अब ये क्वाड्रिलेटर तो कोई भी हो सकता है। अब एक क्वाड्रिलेटर, आप रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं। ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी कहलाता है। अब स्क्वायर भी होता है, ये भी पैरेललोग्राम कहलाता है। अब दूसरा होता है रोम्बस, राइट? इसकी क्या होती है? और साइड इक्वल होती है, बट और एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये क्या होता है? ऐसे होता है। पैरेललोग्राम भी होता है, देखो A B C D, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर। ये रोम्बस है। क्लियर? कोई सा एनी प्रॉब्लम? अब इसके क्वाड्रिलेटर भी अलग अलग है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और दोनों के क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर इक्वल, 90 डिग्री होते हैं। कोई सा एनी प्रॉब्लम? आगे चले। अब प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो दोस्त, इतना पढ़ोगे, इससे बढ़िया 2 चीज पढ़ लो। आमने सामने की अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। पहली, ये पैरेलल भी है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, ये भी इसके पैरेलल। यस सर। कोई सा एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये पैरेललोग्राम है। इसके डायगोनल्स डिफरेंस होते हैं। अर्थात D1 एंड D2 नॉट इक्वल, और ये इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल तो कब होंगे? रेक्टेंगल में या स्क्वायर में। सिर्फ रेक्टेंगल डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। कोई सा? आप अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। थर्ड, चाहे कोई भी हो पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 3 प्रॉपर्टी याद रखना दोस्त। आप देखो, अपोजिट क्या है? A के बराबर है C और B के बराबर है D। इज दैट क्लियर? तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको इक्वल रखनी है। अब ये इंपॉर्टेंस है थ्योरम। 9th क्लास चैप्टर 8 थ्योरम है 8.1। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये 9th क्लास की है और
इंपॉर्टेंट है 8.1। अब इसमें कहा ए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इज दैट क्लियर? आप ये थ्योरी नहीं लिखनी दोस्त, आपको गिवन रेड पेन से कर दी, अलग दिखेगा। सबसे पहले गिवन क्या दिया है? ए बी सी डी पैरेललोग्राम, राइट। अब डायगोनल्स की बात की है तो यहां पे आपका पैरेललोग्राम बन गया, एक ए बी सी और डी। अब एक डायगोनल्स को आप मिला दीजिए तो तीसरे ट्रायंगल भी होगा। क्लियर? ये तो बोला ट्रायंगल। तो हमने क्या करा? ड्रॉ ए सी, यही तो किया। प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, यही तो कहा। अच्छा ए बी, तो ये ए डी सी यहाँ तक, क्योंकि ये ऐसे गए और ये ऐसे ऊपर को, तो ये ऐसे हाँ। जाएगा। क्लियर? कोई सा? नो सर। अब आते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें पता है ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो क्या हुआ? ए डी पैरेलल हो बी सी एंड ए बी पैरेलल होगी सी डी, यही तो है। और ये हमें पैरेललोग्राम की कंडीशन पता है। साथ में हमें क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जेड बन गया, नहीं? अपोजिट एंगल भी इक्वल्स होती है, तो हम ये भी जानते हैं एंगल ए और एंगल सी क्या है? अपोजिट। राइट? लेकिन हमें ट्रायंगल में लाना है तो हमने लिया क्या? बी ए सी इक्वल ए सी डी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया। हाँ जी, ये एक रहना, इसे एक लो क्योंकि ट्रायंगल की पोजीशन है, तो एक आ गया। ये तो ये क्या हो गया? इसकी दूसरी कंडीशन बाय ऐसे ऐसे, तो इसके सामने ये और ये बराबर, ए डी अपो बराबर बी सी। अगर एंगल है तो साइड आएगी, साइड है तो एंगल आएगी। कोई सा? आप दूसरी एंगल बी और एंगल डी था, क्या है? अपोजिट एंगल है, दूसरा अपोजिट एंगल है, तो इसके सामने क्या हो गया? ए सी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आ गई कॉमन। राइट? कोई शक? आप बाई इक्वेशन फर्स्ट, जब ये है तो ये भी इक्वल होंगे और ये भी तो जेड बने, तो क्या हो गया? एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए, ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया थर्ड आ गया, तीनों चीज आ गई। अब क्या हो गई?
देखो ये ट्रायंगल अलग हो गया, ये अलग है। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन कंडीशन आएंगी। यस सर। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल ए बी सी, ये आ गया आपका एंड कोई शक दोस्त? नो सर। हाँ जी, कर सकते हो? यस सर। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर स्टूडेंट्सों को पहुंचाएं। हमारी जो वीडियो है ये क्लास में एट द टाइम ऑफ टीचिंग रिकॉर्डिंग होती है, कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।